शहबाज शरीफ साहब को इस पे गौर करना चाहिए था। आपका बाजू था तीफी बट। अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया उसके लिए अदालतें बनी हैं, वहीं पे अदालत कर दो, वहीं पे इनकाउंटर कर दो, तो ये तो गलत है ना। ये किसका फैसला है? किसी एक शख्सियत का है, जाहिर सी इदारे बात का है, है कोई- या किसने किया? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो फिर आप जैसे मर्जी सवाल करें, मुझे भी अंदर करवा दें, मेरा भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दें। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने ये बोला था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिया। और शहबाज शरीफ साहब, आपने मेरे भाई का मुझे तोहफा दिया। तो यार ये ये तो बात बात सुनो, ये दिलाजारी नहीं है तो और क्या यार। सिर्फ तीफी बट सब थे और बाकी कहाँ गए? फिर साथी क्यों नहीं गए? गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई? पुलिस और राय से ज़्यादा कोई तेज है? जब आपने मेरा डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिए तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। किसने सिवाय किया अल्लाह साइन? के। किसी को खुश मत करें, किसी के कहने पे ना करें, आप खुद आला अफसर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ख्वाजा तरीफ उफ तीफ़ी बट के घर के बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल उनके बाहर ये हवेली है घर के सामने, जहाँ पर ख्वाजा अजहर गुलशन साहब भी मौजूद है, ख्वाजा नदीम वहीं भी मौजूद है, गोगी बट के छोटे भाई ख्वाजा रहील भी मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ गुल्लू बट के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक तो सर ये इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनी बात है बड़ा हैरानकुन था, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सब के लिए, कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ख्वाजा तरीफ उफ तीफ़ी बट कभी ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक दिन हम सब ने अपने रब के पास लौट के जाना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है, कोई डिसिप्लिन, कोई चीज़ें होती हैं, मामला थे। अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया उसके लिए अदालतें बनी हैं। अगर अदालतों के फ़ैसले ऑफ़िसर कोई भी हो है एनीवे, अगर मैं एक आला ऑफ़िसर हूँ या मेरे पीछे की पुष्ट बनाई किसी की, ये कोई भी है, अगर उसके मावत मैं उस फ़ैसला ख़ुद ही कर लूँ, वहीं पे अदालत कर दूँ, वहीं पे इनकाउंटर कर दूँ, तो ये तो गलत है ना। ये किसका फैसला है? किसी एक शख्सियत का है, जाहिर सी इदारे बात का है, है कोई- या किसने किया? देखिए ये तो वो शख्स जानता है जिसने ये किया है। लेकिन आपने कहा कि शायद अदालत फ़ैसला करती, लेकिन ये उन्होंने फ़ैसला किया। वो उन कौन है? देखिए जी, उन कौन में जो जिन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली, जिन्होंने पर्चे किए, उनसे बेहतर कौन जानता है। जीआईटी बनी तो फिर जीआईटी में बिठाना था, पेश करना था। बात तो ये ना, मैंने तो कोई गलत बात तो नहीं की। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो फिर आप जैसे मर्ज़ी सवाल करें, मुझे भी अंदर करवा दें, मेरा भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दें, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बात करूँगा हक़ की, सुन लें बात हक़ की। बात ये है यार, देखो बात सुनो, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। एक चोर है, डाकू है, मैं कहता हूँ कोई भी है, मैं ये कहता हूँ हाँ, अदालतें किस लिए? अब देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वक़ूआ आया है, मुशर्रफ साहब ने जेल में डाल दिया, वापस आए, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। हम उनके साथ रहे, सारा कुछ किया, लेकिन हम सारा कुछ हुआ भाई, हमने नारे बट वाला वाक़या ये एक आपके ज़िंदगी का एक बड़ा सानिया माल्टन को मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं ठीक है, अगर मेरे भाई ने गलत किया उसने सज़ा भी भुगती है। बाकी किसने? 139 पुलिस एहलकार थे, 139 पुलिस एहलकार थे, उसमें से किसी को भी सज़ा मिली, सिर्फ एक। सिर्फ एक। हाँ, और वो क्या था? उसमें तकरीबन 13 जवान थे, दूसरे थे, और बाकी 100 समथिंग जो थे वो एलियट फोर्स के जवान थे। लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ सज़ा गोलू बट नहीं काटी गई। वाई व्हाट दिस? ऐसे नहीं होता। लेकिन बात है कि हम आपके हामी ज़रूर हैं। किनके हामी? नून लीग के, ठीक है, मेरा तो ज़ाती तल्लुक़ नून लीग से है, ठीक है, लेकिन ख्वाजा अजहर गुलशन भी तो पीएमएलएन के बानी रुकन में से थे। जाहिर सी बात है, पहले भी उनका पहले भी थे, और फिर बाद में तीफी साहब भी शुरू से तीफी बट साहब जो थे इनके साथ हैं नून लीग। लेकिन यार हमें तवक्को नहीं थी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको ऑन द रिकॉर्ड, शहबाज शरीफ साहब को इस पे गौर करना चाहिए था। आपका बाजू था तीफी बट, नून लीग के हवाले से बाजू था। तीफी बट साहब की वजह से, एक मिनट, तीफी बट साहब की वजह से शाहिद खान अब्बासी साहब को सीट यहाँ से मिली, हमजा साहब को सीट यहाँ से मिली गोवाल मंडी से, ऑन रिकॉर्ड है सर। वो अगर क्रिमिनल लोगे तो फिर आपको क्यों सपोर्ट करें? ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने एक जुमला बोला था, ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने ये बोला था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, आपने मेरे भाई का मुझे तोहफा दिया। यार ये ये बात सुनो, ये दिलाजारी नहीं है तो और क्या यार, सगा भाई है यार, कोई बात है यार करने वाली, उसको आप अदालत लेके जाओ ना, क्यों नहीं लेके वो जाओ? मुकदमा तो वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई या साथी छुड़ाने आए और फायरिंग।
صرف تیفی بٹ صاحب تھے اور باقی کہاں گئے؟ پھر ساتھی کیوں نہیں گئے؟ گاڑی کیوں نہیں پکڑی گئی؟ پولیس اور ذرائع سے زیادہ کوئی تیز ہے؟ کہتے ہیں کچے کا علاقہ تھا اور سارے کچے اور پکے تھے بھائی، میری بات سنیں، آپ مجھے کچا بھی بنا دیں، مجھے پکا بھی بنا دیں، دو مقدمے میری بات سنیں، 2 مقدمے جب آپ نے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کر دیے تو کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا کس نے سوائے کیے اللہ sign؟ کے، سوائے اللہ کے۔ کس نے سائن یہ کیے؟ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کیے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن ہوئے؟ وہ سائن بھائی انکاؤنٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جنم پرچی ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو۔ کیا ہو گیا آپ کو یار؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کس نے کیے؟ کس انکاؤنٹر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انکاؤنٹر ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں معافی چاہتا ہوں ان اداروں سے جن کو میری بات بری لگی، معذرت کے ساتھ سنیے ذرا غور سے۔ خدا را ایسا کام مت کریں، کسی کو خوش مت کریں، کسی کے کہنے پہ نہ کریں، آپ خود اعلیٰ افسر ہیں اور یہ دیکھیے یہ معاملات زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں اداروں میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں اتنی ریکویسٹ ضرور کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر آف پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب، ریکویسٹ ہے میری، مدبانہ گزارش ہے، آپ کے دور اقتدار، دور حکومت کے اندر ہر جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے، ہم اس پہ منتظر ہیں، آپ کی طرف ہماری نظریں ہیں، آئندہ ان چیزوں کو غور کیا جائے، جو آپ کے بازو ہیں بازوؤں کو کاٹتے نہیں، کسی کا حق نہ ہو، کسی کے ساتھ حق کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہاں پر بات سنیں، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے امیر سن لو، اس کے ساتھ بھی جس نے بھی کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ آپ نے اس وقت بھی یہی بتایا تھا کہ مجھے دکھ ہوا ہے۔ دکھ ہے، دیکھیں حقیقت بات ہے، لیکن یار کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، بس پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بٹ صاحب کے بھائی تھے اور ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے تلخ سوالات تھے اور وہ سوالات کرنے بھی ضروری تھے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔